बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, तुलसी मैया की जय। सब भक्तों को राधे राधे। कार्तिक मातम बहुत सुंदर कथा 19वां अध्याय। नारद जी राजा पृथु को कार्तिक मातम सुना रहे हैं। तो 19वें अध्याय में क्या बता रहे हैं? नारद जी कहने लगे, राजा पृथु कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपस्वय होकर जल में तिल मिलाए और 3-3 अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्वे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूत अक्षाय, ओदुम्बराय, दग्धराय, परमेष्टिने, वक्रोधराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा के मंदिरों में अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, नी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौरास्ता, शमशान आदि पर दीपक जलाए। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीप दान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराए। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन व श्राद्धों करके भोजन कराए। सायंकाल घर, तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि में दीप जलाए। शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलाए। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्षोल्लास से बिताए। रात भर दीपक जलना चाहिए। उस रात को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक वास करती है। एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूप, कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके भगवान को, ब्राह्मणों को भोजन कराए। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करे। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। 20वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे पर धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो और कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व कृष्ण चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको समन करा। तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए।
राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी की नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे बद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम चंचल हो, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं भगवान के शयन के समय आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम्हारे घर में नहीं जाओगी, घर से नहीं जाओगी, तो यहीं पर वास करोगी, तब हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी थी, तुम विधिपूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करे, 30 दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो, अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उस प्रदोष काल में दीप माला करो, अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागते वैसे ही भगवान के जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध तथा रोगी के सिवाय और कोई भोजन न करे, सायंकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वास्थ्य वाचन द्वारा गणेश का पूजन करे, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करे, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। लक्ष्मी जी का कमल के आसन पर स्थित कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्रों वाली, गंभीर नाभि वाली, सतन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद, हृदय, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, निवेद, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे, दीप जलाए और समस्त रात्रि का भगवान का कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके पास बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय हो। राधे राधे। सब भक्तों को जरूर सुनना कार्तिक मातम, बहुत आनंद आएगा, बहुत पुण्य मिलेगा और बहुत ज्ञान मिलेगा। राधे राधे जी।